आप लोगों ने जो टाइटल देखा ये बहुत ही दुख की बात है फ्रेंड्स, क्योंकि कल इवनिंग में एक भाई का कॉल आया था। अगर व्हाट्सएप मैसेज आते तो मैं ज़रूर दिखाता आप लोगों के साथ या वॉइस। मैंने ये अचानक से फ़ोन मैंने पकड़ लिया क्योंकि बस में ट्रैवल कर रहे थे, तो उसका यही कहना है फ़ोन पकड़ के, दादा मेरे से नहीं होगा। आपका वीडियो मैं बहुत दिनों से महीने से देख रही हूँ, लेकिन मेरे से नहीं हो रहा है। जब भी बच्चा होता है मर जाता है, उसको बचा नहीं पाता हूँ, बहुत दुख महसूस कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं पूरा जो सेटअप है बजीज है और लव बर्ड्स है सेल कर दूँ। देखिए ये परिस्थिति जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थिर नहीं है। कभी मतलब प्रॉब्लम आएगा, कभी तो प्रॉब्लम जाएगा। हमको ही ले लीजिए, मेरे जीवन में भी बहुत सारे फेल्योर है। ऐसे नहीं है जो अचानक से जीवन मिला और सक्सेस होकर बैठ गया, नहीं। सक्सेस का थोड़ा सा डेफिनेशन अगर मन के ऊपर डिपेंड है ना, डेफिनेशन अलग होता है। हम लोग मन पे ना बड़ा बड़ा सक्सेस को एक विजुलाइज कर लेते हैं। मेरे घर में ये हो जाएगा तो हम मानेंगे मैं सक्सेस हूँ। मेरे पास एक कार होगा, मेरे पास एक बंगला होगा, मेरे पास ये होगा वो होगा, वो मेरा सक्सेस है। लेकिन हालांकि देखोगे ना, हर इंसान की ज़िंदगी में, अगर इंसान के हिसाब से ही बोलो, हर जीव जंतु के हिसाब भी है। आपके दिन में छोटा छोटा चीज़ें होते रहते हैं, हम लोग उसको पकड़ते नहीं हैं, लेकिन वो भी सक्सेस है, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी चीज़ को छोड़ना पकड़ना अलग चीज़ है। अगर आपके साथ कोई भी चीज़, या ऐसे ही बर्ड्स को ही ले लीजिए, हम लोगों का फील्ड है बर्ड्स। अगर मन का रिश्ता है ना, तब छोड़ नहीं सकोगे। आपको कोशिश करते रहना चाहिए, तभी जाके सक्सेस आएगा। मैं आज आप लोगों के सामने आके इतने बड़ी बड़ी बात बोलता रहता हूँ, प्रैक्टिकल चीज़ दिखाता हूँ। जो ऐसे नहीं है जो हवा में बात छोड़ के चले जाता हूँ, हर चीज़ प्रैक्टिकल है और उसको पालन करके आप लोग देख ही चुके होंगे। तो ये कामयाबी हासिल करने के लिए मेरे को बहुत एफर्ट करना पड़ा, अभी भी कर रही हूँ, आगे जाके भी करूँगा। क्योंकि ये अगर मेरे मन पे आ गया, जो मैं बहुत सक्सेस मिल गया, तो वहाँ पे ही मेरा मौत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको आगे जाना चाहिए, क्योंकि एक इंसान होने के नाते हमको जब तक ज़िंदगी है तब तक सीखते रहना चाहिए और सिखाते रहना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है अगर आप इस फील्ड में किसी को देख कर आ रहे हो, या ये सोच के आ रहे हो जो इस फील्ड में तो बहुत पैसा है। तो अभी जो सिचुएशन चल रहा है इसमें बहुत लोगों को झटका लगेगा, क्योंकि मार्केट का जो स्थिति है, बर्ड्स का प्राइस इतना गिर चुका है। अगर लेन देन के हिसाब से सोचो तो आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन एक बर्ड्स लवर के सामने ये बात आम बात है। मेरे को सिर्फ मेरे उदाहरण नहीं देना चाहूँगा। कल ही एक दादा के साथ बात हो रहा था, मेरा बहुत ही करीबी इस बर्ड्स फील्ड के साथ ही रिश्ता जुड़ा। सिर्फ उसके साथ नहीं, ऐसे मैं खुद जानता हूँ, ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो बर्ड्स को, ये जो मार्केट का स्थिति है, मैं खुद को ही ले लेता हूँ। मैं सारा दिन का भी हिसाब लगाऊँ ना, हम लोगों को इधर हर चीज़ खरीदना पड़ता है। नीम का पेड़ नहीं है, ये तुलसी का भी पेड़ नहीं है। नीम और तुलसी मिला के ही अगर हर दिन के जोड़े दोनों सेटअप पे तो 200 रुपया बन जाते हैं। हाँ, वो बात अलग है, महीने पे पेमेंट करते हैं, वो अलग है। लेकिन सब कुछ, उसका दाना पानी खाना पीना, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है मैंने। और करूँ भी क्या, क्यों करूँ, वो भी तो मेरा फैमिली मेम्बर है ना। तो अगर मान लीजिए जब कोरोना के टाइम पे या इतना चाल डाल का दाम बढ़ रहा है, तेल का दाम बढ़ रहा है, कभी गिर रहा है, सब्जी का मतलब जो स्थिति है आसमान छू रहे हैं, तो हम लोग क्या परिवार में खाना पीना छोड़ रहे हैं? नहीं तो ना, हम लोग मोटा मोटी हर चीज़ खाते रहते हैं। तो वैसे ही अगर आपका वो फैमिली मेम्बर है, आपका बर्ड्स हो, डॉग हो, कैट हो, रैबिट हो, कुछ भी हो जो घर में है, अगर मन से जुड़ा हुआ है तो उसको आप कैसे छोड़ पाओगे। लेकिन हाँ, अगर आपका इस फील्ड में आने का मकसद यही है जो मैं 2-4 पैसा कमाने के लिए आया हूँ, अभी ये मार्केट का स्थिति है, छोड़ दूँ, बाद में जब मार्केट उठेगा फिर पकड़ लूँगा, ये आपका खुद का सोच, क्योंकि सोच के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है फ्रेंड्स। इसीलिए देखिए ये बच्चा मर जाना, देखिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा, मान लीजिए क्या बोलेंगे, कैसे आप लोगों को समझाए, थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ।
जैसे ये बात भी सच है, हर चीज़ हर किसी का बस के बात नहीं है, लेकिन ये बात भी सच है, अगर हम लोग कोशिश करें तो कामयाबी हम लोग हासिल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश सही रास्ते पे होना चाहिए, मतलब गलत रास्ते पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें ज़िंदगी में कुछ जाए या ना जाए, पैसा जाए पैसा आ सकता है, लेकिन टाइम बर्बाद हो जाए नहीं आ सकते हैं। क्योंकि एक जीवन में एक ही चीज़ है, वो है उसका ही वैल्यू है, वो है टाइम। आपका पास आपका टाइम, मेरे पास मेरा टाइम। आप टाइम को कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम को कैसे काम पे लगा रहे हो, टाइम का मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो, उसी के ऊपर आपका सारा ज़िंदगी डिपेंड है। हम लोगों का सक्सेस का मतलब ये सोच, हम एक अच्छा नौकरी कर लिया, अच्छा ये कर लिया, वो कर लिया, फैमिली सेटलमेंट कर लिया, लड़का लड़की का शादी ब्याह हो गया, ये सारे चीज़ में हम लोग सोचते हैं हम लोग कामयाब है। देखिए, अब जैसे मैंने बोला, आप जैसे सोचते हो आपका फ्यूचर वैसे बनता है, आपका ज़िंदगी जैसे वैसे ही बनते चले जाते हैं। लेकिन जब ज़िंदगी किसी और के लिए जिया जाता है ना, तब हर दिन में ना छोटा छोटा नया कुछ क्रिएट होते रहते हैं, नया कुछ इनोवेशन होते रहते हैं, नया कुछ आने लगते हैं। मैं उसको सक्सेस मानता हूँ। और इसीलिए जब मैं मतलब देखिए, अब लोगों का आने से पहले अभी भी मैं एक डिज़ाइन के साथ, मतलब डिजिटल ग्राफिक्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इस फील्ड में, उस फील्ड में जितना लोग हमको नहीं जानते हैं, आज इस फील्ड में बहुत लोग जानते हैं। मैं खुद ही नहीं जानता हूँ कितना, क्योंकि ये मेरा सक्सेस है। मैं सिर्फ मन से काम कर रही हूँ और आगे भी जाके करूँगा। तो इसीलिए छोड़ना पकड़ना का बात नहीं है। आप कहाँ पे गलती कर रहे हो उसमें फोकस करो। आपका घर में बच्चा क्यों एक्सपायर हो रहा है, किस पॉइंट पे आप गलत कर रहे हो, या किस पॉइंट पे आपका फोकस नहीं जा रहा है, आपको लगता है आप हमेशा से सही हो, उसी पॉइंट को पकड़ो। क्योंकि कॉन्फिडेंट फ्रेंड्स बहुत अच्छा चीज़ है, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम लोग अहंकार की वजह से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और गलती वहाँ पे चले जाते हैं, मतलब वहाँ पे हो जाते हैं। जो ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन वो जो बाएं हाथ कब घूम गया आप खुद नहीं जानते हो। वैसे ही इस सारे चीज़ में थोड़ा सा ध्यान लगाइए। जो नहीं हो रहा है उसको होने की कोशिश कीजिए। हाँ, देख रहे हो बार बार आपको अनसक्सेस मिल रहा है, क्योंकि कभी सक्सेस एक अचानक से नहीं मिलता है ना, उसके पीछे आपका एफर्ट होना चाहिए। मैं जब इस चैनल को बनाया था, क्या शुरू से ही अब लोग मेरे साथ जुड़ गए? नहीं तो ना, आहिस्ता आहिस्ता मैं, लेकिन हाँ, मैं कंसिस्टेंसी से काम करता रहा, हर वीडियो नॉलेजेबल बनाता रहा, जो आपको, जब आप कोई भी इंसान देखे अब लोगों को काम पे आए, और वो आज आ रहे हैं, मानो या ना मानो आ रहे। देखिए, उंगली करने वाला लोग बहुत कुछ कमेंट करके चले जाएंगे, क्योंकि वो लोग उन लोगों का वो हैबिट है, उन लोगों का वो फितरत है। लेकिन अगर मैंने आप अगर समझदार हो तो आप समझ जाओगे जो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो इसीलिए आज के डेट में लोग, मतलब कमेंट्स पड़ा हुआ है, दादा आप भगवान हो। मैं ना कोई भगवान हूँ, सिर्फ एक साधारण इंसान हूँ, सिर्फ मन से काम कर रही हूँ। क्योंकि ये जो बर्ड्स, एनिमल, सारी चीज़ मेरे मन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जो आज मार्केट गिरा हुआ है, कल मार्केट उठेगा। मेरे पास रोज़ी ग्रुप का लाभांश अभी जा रहा है 200-250 रुपया, ऐसे कुछ। मेरे पास जो रोज़ी है ना, मैं उसको उतना ही वैल्यू देता हूँ, आगे जाके भी दूंगा, पहले भी देता था, जो मेरे मन का साथ जुड़ा हुआ है। मैं उस भाव के साथ जुड़ता नहीं हूँ। मैं अगर कमाने के लिए चक्कर में आता तब भी हमको बहुत झटका लगता, जो तब हम हिसाब लगाते, तो महीने पे इतना खर्चा हो रहा है तो दाना का कॉस्टिंग कम कर दीजिए, सॉफ्ट फूड थोड़ा सा कम कर दीजिए, तुलसी पत्ता कम कर दीजिए। लेकिन एक बर्ड्स लवर के सामने ऐसे नहीं हो सकता है। तो आप जो खुद बोल रहे हो, आप छोड़ना चाहते हो, खुद को सवाल करो, आप क्या हो, इस फील्ड के साथ क्यों जुड़े हो? खुद को कमाने के लिए, न्यू रिश्ता बनाने के लिए। अगर बर्ड्स के साथ एक लगाव है तो ज़िंदगी छूट जाएगा, आप उसको नहीं छोड़ पाओगे। लेकिन अगर हाँ, उस चक्कर में जुड़े हो, क्योंकि बहुत लोग कोरोना के बाद इस फील्ड में इसी वजह से जुड़ा, जो इस फील्ड में बहुत सारे पैसा है, और वहाँ पे जाके मुंह के बल गिरा। क्योंकि अभी जो मार्केट का स्थिति है उसको गिरना ही गिरना है। वो बहुत सारे इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन हम लोगों ने भी किया। हम लोगों ने भी धीरे धीरे, मतलब आज तो इन्वेस्ट नहीं किया ना, आज तो मतलब देखिए, अभी कोई इन्वेस्ट करने का कोई बात ही नहीं है। पिछले
कुछ साल में जो आहिस्ता आहिस्ता खुद का घर में का बेबी सेल्फ फीड हुआ, कुछ लोगों ने गिफ्ट किया, कुछ बार्ड्स खरीदा। इस साल का बात नहीं बोल रही हूँ, 22 साल का भी बात नहीं बोल, उससे पहले 21-22 का। आज उसका हमको रिज़ल्ट मिल रहा है, तो इस टाइम पे क्या ज़रूरत है हमको। तो इसीलिए हार मानना बहुत ईजी बात से है। पकड़ के रखिए, अपने फोकस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। कहाँ पे आप भी गलत हो सकते हो, पहले ये मानना सीखिए। मैं हमेशा अब लोगों को ज्ञान देता रहता हूँ, लेकिन जब परिस्थिति थोड़ा सा हाथों के बाहर जाते हैं ना, मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता हूँ, मैं हमेशा प्रोटेक्शन में चले जाता हूँ। क्योंकि मैंने एक बात बोला, हमेशा मैं तैयार रखना पसंद करता हूँ खुद को, मेरे लिए नहीं, मेरे बार्ड्स के लिए। थोड़ा सा देख रही हूँ उधर, मैं ये दवाई देना चाहिए होम्योपैथिक में, हम दे देते हैं, रुक नहीं रहते। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, कुछ नहीं होगा, नहीं। जब लगता है तब आपको करना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंट ज़िंदगी में कभी मत होइए, मुँह के बल गिरोगे। क्योंकि टाइम के आगे कुछ नहीं है। टाइम है तो आप है, टाइम नहीं है तो कोई नहीं है। तो इसीलिए ये सवाल हमको नहीं, मतलब आप खुद को करो, जैसे जैसे जिस चीज़ को लगता है खुद को। देखिए, हम आपको मोटिवेट 2-5 मिनट 5 घंटा 24 घंटा के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप खुद मैं इतने सारे काम करते हुए मेरा भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। अगर एक एक करके शेयर करूँ तो आप यही बोलोगे, कुछ लोग तो बोलोगे दादा आप कैसे अभी तक चल रहे हो। लेकिन मैं हमेशा मोटिवेट रहता हूँ मेरे बार्ड्स को देखते हुए, हमेशा। क्योंकि जिस काम के साथ मैं जोड़ चुका हूँ खुद को, मैं पीछे नहीं भाग सकता। जो आज मेरा परिस्थिति ख़राब है, आपका फ़ोन नहीं पकड़ूँ, आपको रिप्लाई ना दूँ। हाँ, कभी कभी मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाते। कल ही है मेरा एक्सीडेंट होते होते बच गया। एक पैर दोनों चक्का के नीचे चले जा रहे थे, तो भगवान की कृपा से और बार्ड्स का प्यार की वजह से मैं बच गया, नहीं तो कल ही हो जाते। तो चलिए, ये सारे चीज़ होता रहेगा। छोड़ने का बात अपने खुद को करो। क्यों छोड़ोगे? पैसा के लिए छोड़ रहे हो, या कुछ अब चला नहीं पा रहे हो, ना कुछ सक्सेस नहीं मिल रहा है इसीलिए छोड़ रहे हो। सक्सेस अगर नहीं मिल रहा है तो कोशिश करो, आने वाले साल में मिलेगा, या उसके आने वाले साल में मिलेगा। लेकिन आपका कॉन्फिडेंट है जो आप कर लोगे तो ज़रूर आगे बढ़िए। तो चलिए, आज इतना ही। हमेशा मोटिवेट रहिए, बार्ड्स के सामने रहिए, एक रिश्ता जोड़िए। कभी छोड़ने पकड़ने का बाद नहीं आएगा मन पे। नमस्कार।